दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि स्टॉक मार्केट में 90% लोग पैसा खो देते हैं और सिर्फ 10% लोग ही लगातार मुनाफा कमाते हैं। फर्क कहाँ है? फर्क है उनके सीक्रेट एंट्री पॉइंट में। आज मैं आपको वो सीक्रेट बताने जा रहा हूँ जिसे बड़े बड़े प्रोफेशनल ट्रेडर्स भी इस्तेमाल करते हैं, RSI और मैक्ट का कॉम्बिनेशन। अगर आप इसे सही से समझ गए तो मार्केट आपको कभी धोखा नहीं देगा। और दोस्तों, इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में मैं आपको एक ऐसा गोल्डन रूल बताऊंगा जो आपकी ट्रेडिंग की सोच पूरी तरह बदल देगा। दोस्तों, मार्केट में पैसे बनाना उतना मुश्किल नहीं है जितना लोग सोचते हैं। मुश्किल ये है कि लोग सही समय पर एंट्री और एग्जिट करना नहीं जानते। अगर आप गलत समय पर एंट्री ले लेंगे तो चाहे कंपनी कितनी भी अच्छी क्यों न हो, आपको घाटा होगा। लेकिन अगर आप सही समय पर एंट्री लेते हैं तो साधारण सा स्टॉक भी आपको बेहतरीन प्रॉफिट दे सकता है। यही कारण है कि हमें इंडिकेटर्स का सही इस्तेमाल आना चाहिए। अब बात करते हैं RSI की। RSI यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। इसे आप ऐसे समझिए जैसे ये मार्केट का थर्मामीटर है। ये हमें बताता है कि किसी स्टॉक का तापमान कितना गर्म है या कितना ठंडा है। अगर RSI 70 से ऊपर चला जाता है तो इसका मतलब है कि स्टॉक ओवरबॉट हो गया है, यानी बहुत ज्यादा खरीदा जा चुका है और अब कभी भी गिर सकता है। वहीं अगर RSI 30 से नीचे चला जाए तो इसका मतलब है कि स्टॉक ओवरसोल्ड हो गया है, यानी बहुत ज्यादा बेचा जा चुका है और अब यह ऊपर की ओर जाने की ताकत बना रहा है। तो RSI हमें यह आइडिया देता है कि किस स्तर पर खरीदना फायदेमंद हो सकता है। असली एंट्री तब बनती है जब RSI 30 से 40 के बीच से ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू करे। अब आते हैं मैक्ट पर। मैक्ट यानी मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। इसे आप ऐसे समझिए जैसे मार्केट का नक्शा जो आपको दिशा दिखाता है। इसमें दो लाइन होती हैं, मैक्ट लाइन और सिग्नल लाइन। जब मैक्ट लाइन नीचे से ऊपर की ओर जाकर सिग्नल लाइन को काटती है तो यह एक बाय सिग्नल होता है। इसे ट्रेडिंग की भाषा में गोल्डन क्रॉस कहते हैं। और जब मैक्ट लाइन ऊपर से नीचे की ओर सिग्नल लाइन को काटे तो यह सेल सिग्नल बनता है, जिसे डेथ क्रॉस कहा जाता है। अब सोचिए, अगर एक ही समय पर RSI और मैक्ट दोनों आपको ग्रीन सिग्नल दें तो क्या होगा? यही है असली सीक्रेट। मान लीजिए RSI 32 पर है और ऊपर की ओर बढ़ रहा है और उसी समय मैक्ट लाइन सिग्नल लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस कर रही है। इसका मतलब है कि मार्केट आपको साफ कह रहा है, यह एंट्री का समय है। यही सेटअप दुनिया भर के प्रो ट्रेडर्स इस्तेमाल करते हैं। इसे हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप कहते हैं क्योंकि इसमें जीतने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन दोस्तों, सिर्फ एंट्री लेना ही काफी नहीं है। एक प्रो ट्रेडर की पहचान उसके स्टॉप लॉस और टारगेट से होती है। हमेशा याद रखो, मार्केट में बिना स्टॉप लॉस ट्रेड करना ऐसे है जैसे आंख बंद करके गाड़ी चलाना। स्टॉप लॉस हमेशा पिछले सपोर्ट लेवल पर होना चाहिए और टारगेट अगले रेसिस्टेंस पर या फिर कम से कम 1:02 मिनट के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पर। इसका मतलब है कि अगर आप 100 रुपए का रिस्क ले रहे हैं तो 200 रुपए कमाने का प्लान होना चाहिए। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए एक स्टॉक का RSI 33 है और ऊपर की ओर मूव कर रहा है। उसी समय मैक्ट में गोल्डन क्रॉस बन गया। अब आप एंट्री लेते हैं, स्टॉप लॉस रखते हैं पिछले लो पर, मान लीजिए 95 रुपए पर, और टारगेट रखते हैं अगले रेसिस्टेंस पर, मान लीजिए 120 रुपए पर। तो अगर आपने 100 रुपए पर खरीदा है तो आपका रिस्क सिर्फ 5 रुपए है और प्रॉफिट का चांस 20 रुपए का है।
यानी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:4 का है, जो बेहद शानदार है। ऐसे ट्रेड्स रोज रोज नहीं मिलते, लेकिन जब मिलते हैं तो ये लाइफ बदल सकते हैं। दोस्तों, एक और जरूरी बात, RSI और MACD के कॉम्बिनेशन को अकेला मत समझो। इसे हमेशा मार्केट के ट्रेंड के साथ जोड़कर देखो। अगर ट्रेंड ऊपर का है और आपको RSI प्लस MACD से बाय सिग्नल मिल रहा है तो वो ट्रेड और भी स्ट्रॉन्ग होगा। लेकिन अगर ट्रेंड नीचे का है तो वहां एंट्री लेने से बचो। याद रखो, मार्केट में ट्रेंड ही आपका सबसे बड़ा दोस्त है। अब आते हैं मोटिवेशन की बात पर। बहुत से लोग सोचते हैं कि ट्रेडिंग सिर्फ किस्मत का खेल है, लेकिन सच्चाई ये है कि ट्रेडिंग एक साइंस है, एक आर्ट है, और सबसे बढ़कर यह डिसिप्लिन का खेल है। अगर आप डिसिप्लिन से RSI और MACD का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करेंगे तो आपका लॉस लिमिटेड होगा और प्रॉफिट अनलिमिटेड। यही है स्मार्ट ट्रेडिंग। अब वो गोल्डन रूल जिसके बारे में मैंने शुरुआत में कहा था। मार्केट में सिर्फ वही जीतता है जो रिस्क को कंट्रोल करना सीख लेता है। अगर आपने रिस्क को काबू कर लिया तो प्रॉफिट अपने आप पीछे पीछे आता है। याद रखिए, मार्केट किसी का दुश्मन नहीं है, बस यह उन लोगों को सजा देता है जो बिना नॉलेज और बिना धैर्य के इसमें कूद पड़ते हैं। लेकिन जो सही समय पर सही रणनीति के साथ एंट्री लेते हैं, मार्केट उन्हें कभी निराश नहीं करता। तो दोस्तों, आज आपने सीखा कि RSI और MACD का कॉम्बिनेशन आपके लिए किस तरह सीक्रेट एंट्री पॉइंट बना सकता है। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताइए कि आपको यह स्ट्रैटेजी कैसी लगी। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए ताकि हम मिलकर फाइनेंशियल फ्रीडम की इस जर्नी को आगे बढ़ा सकें।